दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और ये एक बहुत छोटा वीडियो होगा। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल गलत है। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि इंडिया इज इन द डॉग हाउस। अब डॉग हाउस क्या होता है? डॉग हाउस मीन्स अ कैनल, जो कुत्ते का घर होता है। नो, आप जानते हो कि बड़े बड़े जो बंगलो होते थे पुराने, उनके लिए कुत्तों की अलग जगह बनाई जाती थी, एक कोने में, जिसके कुत्तों को रखा जाता था। दैट इज दी डॉग हाउस जिसको कहते थे, या कैनल। अफसोस की बात है कि मेरे ख्याल में इंडिया की यही हालत हो गई अभी। और आई डू नॉट नो हु इज टू ब्लेम फॉर इट, क्या है, पर ये फैक्ट बात है। व्हाट हैज हैपेंड नाउ इज दैट वन इंडियन शिप, जिसका नाम था शायद हाजी अली, वाज क्रॉसिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और वहां ईरानियंस ने अटैक किया उसको, और वो डूब गया वहां। एंड इट्स अ वेरी सैड अकरेंस, पर लकीली जो हमारे सेलर थे, तकरीबन 15-16 सेलर थे, दे वर रिस्क्यूड बाय द ओमान नेवी। एंड इंडिया हैज थैंक्ड ओमान फॉर इट। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एक इंडियन शिप को अटैक कर देना, जबकि इंडिया हर बार कहता है कि ईरान हमारा दोस्त है, 2000 साल की हमारी दोस्ती है। एंड यू कीप ऑन टॉकिंग ऑल दिस नॉनसेंस, एंड नेट रिजल्ट इज कि ईरान हमारे जहाज गिरा देता है। एंड पहले भी उन्होंने इंडिया के जहाज़ों को अटैक किया है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस व्हाई दिस इज हैपनिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट जो इंडिया है इज ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ इजराइल। एंड इजराइल का जो बेनिफैक्टर इज अमेरिका। और तकरीबन अमेरिका जो है वो सब्सिडाइज करता है इजराइल को। बट डिस्पाइट इंडिया बीइंग फ्रेंड्स विद इजराइल, अमेरिका इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इंडिया। दैट इज द फैक्ट। एंड आप देखिए, द अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, ही हैज गॉन टू चाइना। एंड 1.5 साल हो गया, उसका नाम निशान नहीं ले रहा कि इंडिया आने के लिए। And recently, I mean, I'll tell you into a little bit of an insight. I have a friend in the American Army, and he spoke to me the other day and asked me, Captain, can you tell me the reason why the Americans have put India in the doghouse? तो मैंने मन में सोचा भी क्या बात है, इवन द ईरानियंस ने डॉग हाउस में डाल दिया इंडिया को, अमेरिकन ऑल्सो। दैट मीन्स देयर समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग विद अवर पॉलिसी। अब जो एक स्टेटमेंट जो इशू किया इंडियन गवर्नमेंट ने ऑन द सिंकिंग ऑफ द शिप इज अगेन वेरी एनिग्मेटिक। उसमें कोई मेंशन नहीं है ईरान का, हालांकि ईरानियन ने अटैक किया है। एंड उसमें कोई मेंशन नहीं इवन यूनाइटेड स्टेट्स का। आई मीन, दिस इज कॉल्ड पुलिंग द वूल ओवर द आईज, यानी अपनी आंखें बंद कर लेनी टू द रियलिटी। एंड दैट इज वेरी वेरी सैड। The Indian government is not forthright, doesn't condemn Iran for anything, and despite our ship being sunk, we just saying that we deplore it and all that, and we don't mention the country which has done it. It's, I think, not correct. Khair, gentlemen, this is just an insight into our policy which shows कि हम confident नहीं हैं, and हम as a military power we are nowhere, and we cannot even take on Iran कि अगर कोई कि ईरान के साथ हम कोई रिवेंज ले सकते हैं, नथिंग, तो हम ऐसे ही बातें ही करते रहेंगे। So, gentlemen, this is a very important point, a turning point rather, as far as India is concerned. And I couldn't understand why, when the meeting on between Trump and President Xi in China, the Indians agreed to hold a foreign ministers conference of SARC. SARC has got no value at all. And आप जानते हो that was just a symbolism, इसका कोई मतलब नहीं है. And probably it has annoyed the Americans. And my friend, the American colonel of the US Army, is very correct, that, well, it is about time, he says, that you realize which side the bread is buttered. You cannot be an equivalent of China. आप चाइना के इक्विवेलेंट है ही नहीं, आपकी इकोनॉमी जो है 1/6 ऑफ चाइना, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो जेंटलमैन, ये चीजें सोचने वाली है। दिस नॉट जस्ट दैट समबडी कीप्स शाउटिंग फ्रॉम द टॉप, वी आर अ ग्रेट पावर, हम 2000 की साल की सिविलाइजेशन है, ऑल दैट इज ओके, बट इट हैज नो brass value, no brass tacks. So I think it's about time the Indian policy was revamped, and then the Modi should think and be more forthright, more aggressive. I hope you like this video. Goodbye.